नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे उस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जिस मुद्दे पे मैं कभी बात ही नहीं करना चाहता था। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि किसी भी नेता का भरोसा किया ही नहीं जा सकता अगर जनता को करना हो उस पर। लेकिन बात है जो देश में एसएससी के छात्रों के साथ जिस प्रकार से और उनके अध्यापकों के साथ जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ कठोर लफ्ज़ों में। क्योंकि यह उचित रूप से अगर देखा जाए तो अमानवीय व्यवहार ही है उन छात्रों के साथ, उन छात्रों के भविष्य के साथ और उन छात्रों के अध्यापकों के साथ। यदि वो पीसफुल भी इस बात का विरोध करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है और उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है कि वो अपराधी हों। वीडियोस पड़ी हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने उस वीडियोस को कवर किया है। आप इस सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम से इनके न्यूज़ को आप सर्च कर सकते हैं। जिस प्रकार से पुलिस वालों ने इनके अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया है, उनको इंजर्ड किया है, घोरपाती कारित की है, यह सीधी यदि देखा जाए इस घटना को तो सीधे तरीके से एक संविधान के खिलाफ जाकर के कार्य किया गया है। क्योंकि इस देश में संविधान को मानने वाले जो शासन में लोग बैठे हुए हैं, अगर उचित मात्रा में देखा जाए तो कोई भी इस बात को नहीं मान रहा है। सिर्फ संविधान के नाम पे संविधान का अधिकांश लोग हनन कर रहे हैं। यदि आज मैं बोल पा रहा हूँ तो ये भी एक संविधान की आज़ादी ही है, किंतु इस प्रकार से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाया जा रहा है और यदि 4 व्यक्ति भी जा रहे हैं ज्ञापन देने डीओपीटी के ऑफिस में तो उनको रोक दिया जा रहा है, उनको निरोध कर दिया जा रहा है, ये गलत है। क्या आप बता सकते हैं ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से भी? देश की युवा हैं, आप भारत को समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे सर जब युवाओं का ये हाल है? मैं सवाल पूछता हूँ शासन में बैठे उन लोगों से और जिनकी मंशा है कि एसएससी वालों के और ऐसे छात्रों के साथ छल किया जाए। अगर आप किसी के घर से 1000-1500 किलोमीटर या फिर उससे भी अधिक अगर दूर सेंटर भेज दे रहे हैं, 15 दिन पहले ये सूचना आ रही है तो बेचारा जाएगा किस माध्यम से? और अगर कोई बेचारा पहुंच भी गया तो वहाँ पे सुविधा नहीं, तबेले के ऊपर पेपर दिलाया जा रहा है, बैठने के लिए ठीक से कुर्सी नहीं, छत पे पंखा नहीं। सर अगर आप देश के भविष्य के साथ ये हाल करेंगे तो आप बताइए हमें कैसे समृद्ध भारत दे पाएंगे? ये प्रश्न है आपसे और आप के जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों से कि कैसे दे पाएंगे सर? अगर देश की युवाओं का ये हाल है, वो युवा के साथ उसका परिवार है, उसके कई लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए आज छोड़िए, आप जानते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर सच्ची मन और लगन के साथ अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए उसकी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है? एक बार एहसास करिए सर। एसएससी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसएससी के अभ्यर्थियों से अब लेना देना है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है, उनके भविष्य के साथ खेला गया है। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश का युवा आगे तरक्की करेगा? इन्हें अपनी नस्लों को बचाना है। एक मानवीय व्यवहार करिए, इंसान को इंसान की तरह सलूक करिए। इस प्रकार से करने से हमारा देश समृद्ध नहीं बनेगा। शासन में बैठे सभी लोगों को यह मैसेज जाना चाहिए कि हम उनके इस हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे द्वारा चुने गए सब प्रतिनिधि हैं, जितने भी इन बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। ये हमारा पर्सनल का कोई चीज़ नहीं है, हमारे भविष्य का, देश के भविष्य का सवाल है। हमें उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा मुल्क बचाना है, हमें हमारे देश से प्रेम है और हमको अपने देश को आगे तक पहुंचाना है। वरना फिर लगे रहेंगे, प्रशासन भी चाहती, शासन भी चाहती है कि लोग सोशल मीडिया में व्यस्त रहें, सवाल न पूछें, फालतू के रील स्क्रॉल करते रहे जिससे उनका कोई फ़ायदा ना हो। इन चीज़ों से बचना है, हमें देश में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों से सवाल पूछना है कि ऐसा तुमने क्यों किया।